के सामने देंगे, काजल कैसे सुरक्षित रहेगी आपके सामने, क्या गारंटी दे रहे हैं आप? हमारे साथ रहेगी सुरक्षित, और किसके साथ रहेगी? नहीं, आपके साथ सुरक्षित रहेगी तो पता चला आपकी पत्नी मारे पीटे नहीं, ये गलत या कोई बात है। दिक्कत तो हो, मेरी गारंटी है ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर इस तरह से कोई उसके ऊपर कोई घटना दुर्घटना आती है तब उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। आप रहेंगे? मैं रहेंगे। भी मतलब जो कि औरत है, कहीं से भटक के आई है, अगर हमारे प्रति अगर कहीं से, अच्छा मिथिलेश, कहीं से रिलीज आई है। हाँ, रायबरेली से आई है। अच्छा, आपके टच में ये रही तब तो भटक के आई, ऐसा नहीं कि आपके बिना संबंध के आई? प्यार मोहब्बत था, संबंध भी था, सब कुछ था, ठीक है, सब कुछ। आपको खर्चा बर्चा भी देती थी वो? कौन? काजल। आइए जनपद जौनपुर की उसी बहुचर्चित खबर से एक बार फिर से आपको जोड़ देते हैं। वो है काजल प्रजापति की न्यूज, यानी काजल प्रजापति की मोहब्बत। रायबरेली की रहने वाली वो लड़की के अंतर्गत अतरौड़ा ग्राम पंचायत में आके धमक जाती है। उसने कहा कि इसी गांव के रहने वाले मिथिलेश जी मुझसे मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, राकेश यादव नाम बता करके मेरे साथ उन्होंने संबंध बनाया, मेरे ताल्लुक में रहे, एक बच्चा भी पैदा कर दिया। इसके बाद जब मिथिलेश जी उसके सामने दूसरे दिन आते हैं तो दोनों में विवाद हो जाता है, झगड़ा होता है, मामला थाने पहुंच जाता है। पता चलता है यहाँ आने के बाद कि राकेश यादव नहीं, राकेश जाति के कुछ और हैं। मामला थाने पहुंचता है, राकेश का नाम मिथिलेश हो जाता है। इसके बाद थाने से निर्णय प्रशासन ने लिया कि इसको रायबरेली भेजा जाए। आप जाओ रायबरेली, वहां से अपने प्रधान को कुछ कागजात और 2 सिपाही लेकर के आओ, फिर मिथिलेश के साथ रहने की आज्ञा मिलेगी या अनुमति मिल पाएगी। वो लड़की न्याय की गुहार लिए हुए शाम 7 बजे थाना सरायख्वाजा को छोड़ती है और पदयात्रा, टेम्पो यात्रा, भटकना, रात भर भटकना, बरसात में भीगना और सड़कों पर रात गुजार देना। फिर एसपी साहब ने कहा अपनी तकलीफ बताना चाहती है, मुलाकात नहीं होती, शाम हो जाती है, फिर रात सड़कों पे गुजर गई। दूसरे दिन एडीएम साहब से मुलाकात होती है, उन्होंने सीओ सदर को मार्क किया कि आप जाओ और इसकी जांच करो, लेकिन ये भी सुनवाई नहीं हो पाती है। तीसरी रात में वो तीसरे दिन दोपहर 12 बजे यहाँ आ जाती है अतरौड़ा ग्राम पंचायत में। तब से लगातार वो अतरौड़ा ग्राम पंचायत में डटी हुई है। मिथिलेश जब आते हैं इसके बाद ताला बंद करके फिर दोबारा से लापता अपनी पहली पत्नी सीता के साथ हो जाते हैं। आज जब इस रिपोर्ट को हम बना रहे हैं तब 20 तारीख है और मिथिलेश जी उपस्थित हैं, यानी आज वाली रात में लगभग 11 बजे मिथिलेश जब गांव पंचायत में आते हैं तभी न्यूज चैनलों को खबर हो जाती है। सभी लोग जान पाते हैं कि मिथिलेश जी अतरौड़ा ग्राम पंचायत में आ चुके हैं, ताला खुल चुका है। जिस ताला के टूटने या खुलने का इंतजार था वो ताला रात में आज 11 बजे खुला, लेकिन काजल यहाँ नहीं थी। काजल जिसके यहाँ सोती है रात में उन्हीं के यहाँ सोती रही। मिथिलेश बेचारे हाथ पांव पटकते रहे, काजल से मुलाकात नहीं हो पाई है। मिथिलेश जी यहाँ मौजूद हैं, आज इनसे हम बात करेंगे क्या कुछ चाहते हैं आगे कि निर्णय दे। अब मतलब गलती तो वो भी की है, हम भी किए हैं। अब वो तो मतलब जो कि अपना गलती इनवार की जनता के सामने, मैं तो था नहीं, गलत तो मैं हो ही गया हूँ। बस यही है, आप लोग के निवेदन यही है, मतलब जनता हमको जो कि निर्णय दे, नहीं जैसे रखा जाए कि ना रखा जाए। जनता के निर्णय की जब बात आप करते हैं तो जनता अगर ना रखना होता तो आपके गांव की जनता उसे तख्ता बनवा के दे रही, खाना खिला रही, उसे सोने की व्यवस्था कर रही है। बात है भाई, जब रखना है तो भाई रहेगी मेरे घर पे वो। तो जब आपके घर पे रहेगी तो आप पहले से शादीशुदा हैं, आपके पास भी एक पत्नी है, 3 बच्चे हैं, उसका नाम सीता है। तो जब वो रहेगी, मतलब काजल आपके साथ रहेगी, दोनों रहेगी। मगर यहाँ पे नहीं रहेगी, पहली वाली यहाँ पे नहीं रहेगी और ये यहाँ पे रहेगी। अच्छा, पहली पत्नी को कहाँ रखेंगे आप? वो कहीं भी रहेगी, उसको खर्चा चाहिए। वो बोली है कि मेरे को खर्चा चाहिए, हम कहीं भी रहेंगे, अपना बच्चे लेके अपना कमा खा लेंगे। क्या लगता है मिथिलेश जी, अगर पहली पत्नी आपकी कहीं रहेगी, आप खर्चा खराबा उसको देंगे, अगर वो वहां रह करके इस संपत्ति पर आपत्ति नहीं जताएगी जिस पर आप काजल को रखेंगे? का अधिकार पहली पत्नी का होगा या काजल का होगा? दोनों का होगा। इसमें आपकी संपत्ति में काजल हकदार बनेगी, ये कैसे आप घोषित करेंगे? भाई जो हमारी औरत बन जाएगी तो उसको भाई रहना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इसको औरत कैसे बनाएंगे आप? कोर्ट से बनाएंगे या मंदिर से शादी करके? वो हमारी गांव वाले समाज बताएं कहाँ से, मतलब जो कि क्या करेंगे। जैसे उसको रखे हैं, मतलब हम नहीं थे, अच्छा किए, मतलब उसको अपने घर पे खिलाए पिलाए सुवाए, हमारे लिए भाई अच्छा किए हैं, ऐसी बात नहीं है गलत किए हैं। तो जैसे जनता उसको सहयोग दी है उससे हमको भी सहयोग दे, हमारा भी निर्णय सुने। हम यही चाहते हैं कि भाई वो भी मतलब जो कि औरत है, कहीं से भटक के आई है,
अगर हमारे प्रति नहीं, अगर कहीं आई है से तो यहाँ अच्छा पे मिथिलेश कहीं से रायबरेली से आई है। हाँ रायबरेली से आई है। रायबरेली से आई अच्छा है। आपके टच में ये रही तब तो भटक के आई, ऐसा नहीं कि आपके बिना संबंध के आई। प्यार मोहब्बत था, संबंध भी था, सब कुछ था, ठीक है, सब कुछ आपको खर्चा बर्चा भी देती थी वो? कौन? काजल दी है वो। हाँ, हम अपनी मजबूरी सुनाए हैं तो पैसा दिए, ऐसी बात नहीं है। दी है। अभी आप क्या चाहते हैं? आप अब अंतिम निर्णय आपका क्या होगा आज जब निर्णय बस यही है कि भाई जो कि जब वो रहना चाहती है तो उसको रखेंगे, बस लास्ट निर्णय यही है। अच्छा, भविष्य में अगर वो आपके साथ रहती तो आपके पहली पत्नी से 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे इसके बच्चे से बड़े हैं और आपकी पत्नी पहले वाली जो है वो इससे हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, तो पता चला तीनों बच्चे और पत्नी लपट करके अगर इसके साथ कोई दुर्व्यवहार करेंगे, जितना इतनी बड़ी सोशल मीडिया है, जमाने के लोग आपको देख रहे हैं, सबकी निगाहें काजल की सुरक्षा को लेकर के एक जवाब ढूंढ रही हैं, तो ऐसे में आप क्या जवाब देश दुनिया के सामने देंगे? काजल कैसे सुरक्षित रहेगी आपके सामने, क्या गारंटी दे रहे हैं आप? हमारे साथ रहेगी सुरक्षित, और किसके साथ रहेगी? नहीं, आपके साथ सुरक्षित रहेगी तो पता चला आपकी पत्नी मारे पीटे या कोई दिक्कत हो, मेरी गारंटी है ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर इस तरह से कोई उसके ऊपर कोई दुर्घटना आती है तब उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। आप रहेंगे? मैं रहेंगे। जी दोस्तों, आप सुन पा रहे हैं, आप मिथिलेश जी हैं और यही है काजल के प्रेमी जो काजल से मोहब्बत किए थे। काजल बताती कि 3-4 साल पहले मेरे संपर्क में आए थे और ये लगातार मेरे साथ शारीरिक संबंधों में बने रहे, अपने घर भी लाए थे और ढेर सारे जो कुछ भी हैं, वीडियो में बहुत कुछ बताना नहीं है, सब कुछ आप लोगों ने देख लिया है। कुछ मेरे पत्रकार साथी ने बाल के खाल निकोल करके आपको बता दिए हैं कि इनकी मोहब्बत उसके साथ कैसी रही है। बहरहाल ऐसी पत्रकारिता से मुझे घिन आती है जब लोग उस महिला से सवाल करते हैं, कुछ ऊल जलूल बातें कर रहे थे। उसके लिए मैं एक पत्रकार होने के नाते, माइक मेरे हाथों में, आपका भरोसा मेरे ऊपर है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक जिम्मेदार पर्सन है, गांव के लोगों ने इनको जिम्मेदारी देना चाहा है कि वो काजल प्रजापति के साथ रहें और रह करके उसका जीवन यापन करेंगे पूरी गारंटी के साथ कि उसके बच्चों को उसको कोई तकलीफ ना होने पाए। ये भी बयान में क्या कुछ कह रहे हैं आप लोग सुन करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इनके लिए क्या किया जाए। अभी भी ढेर सारे सवाल बाकी हैं, ये यही नहीं खत्म होता है। अभी आगे सवाल ये है कि क्या इनकी पत्नी आएगी उसके सामने, क्या बातचीत करेगी उससे, क्या गांव की जो पंचायत है, इस पंचायत के सामने सीता आकर के अपने बच्चों को लेकर के आपसे अपने अधिकार की बात करेगी? ऐसे ढेर सारे सवाल। फिर लिखित रूप से आप गारंटी कैसे देते हैं, कैसे करेंगे उससे शादी, मंदिर में या कोर्ट में? हमारे भाई बंधु जो है जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे। अच्छा, ये भाई बंधु जब पहले दिन आपसे मुलाकात किए थे तो लोगों ने यही कहा कि मिथिलेश, इस पत्नी पर यानी काजल को आपके साथ रहने का अधिकार है। तब फिर आज 12 दिन गुजर गया, 13वें दिन आप यहाँ बैठे हैं, तो 13 दिन तक ये गांव बंद के लोगों की बात क्यों आपके समझ में नहीं आई? समझ में इसलिए नहीं आई, हम भी थोड़े मजबूर थे। अच्छा, यहाँ पे हम गए, उसी दिन से हमारी वो वाली औरत का तबीयत खराब था, ठीक है, तो उसको मतलब जो कि यहाँ से वो आई थी, यहाँ घर पे आई थी, एक रात रही थी यहाँ पे, यहाँ से जब गई उसकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई, उसको टेंशन हो गया, क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई। उसी दिन से उसका तबीयत खराब था, उसी दिन उसको लेकर मैं परेशान था, इधर उधर मतलब दौड़ रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आ पा रहा था। तो काजल 2-3 बार मेरे पास फोन भी की, उसका नंबर, काजल ने फोन किया था, आपने फोन? मेरी बात सुनो, उसका नंबर ब्लॉक में था और मैं देखा सुबह देखा, तो उसके बाद अभी कल की बात है, कल परसों कल बात है, सुबह मैं देखा तो फोन आया था, तो मैं उसके बाद तुरंत इसके पास में फोन किया, मैं बात किया, ठीक है। तो ये मतलब रोने लग गई। हम कहते उसको कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो हम थोड़ा समस्या में, हमारी भी तबीयत खराब है, उसका भी तबीयत खराब है, तुमको ज़्यादा दिक्कत परेशानी है तो अपना जो कि ताला तोड़ के अपना रहे, उसका जिम्मेवारी मैं हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तो वो कहा बोले कि मतलब जो कि तुम आओगे जब भी ताला खुलेगा। हम कहे ठीक है, मैं कल आऊँगा। तो कल के बजाय मैं उसी दिन में पहुँचा। आप उसे करे थे मेरे किस्त का पैसा भी जमा कर दो, ऐसा कुछ आपने कहा था? हाँ, ऐसा मतलब उसको निभाएगी, बोली हाँ निभाएंगे, ठीक है, हमको निभाना पड़ेगा तो सब कुछ निभाना पड़ेगा। ये नहीं है कि मतलब जो कि हम कमाने खाने लगेंगे तो मतलब जो कि मैं अपना देखेंगे, ऐसा नहीं है। सब कुछ मतलब जो कि मैं उसको डिटेल में उसको पूछा, मैं उसको खाली मतलब एक उसका आत्मा ले रहा था, मतलब ये क्या कह रही थी, ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रही कि मतलब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। उसके बाद लास्ट में उसको बोला कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मैं तुमसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है, इतना कह के उसके बाद कल से या आज वाली रात से उसको रहने के लिए क्या करोगे? ताला तोड़ करके या ताला तोड़ खोल करके जो जगह बनाए हो वो उसे दे करके जाओगे या आप अपने घर में रहोगे, वो जहाँ रह रही वही रहेगी, क्या सोचे हो? नहीं, घर में हम आ गए तो घर में रहेगी, वो कहाँ जाएगी? अब हमारे तो इंतजार कर रही थी, मैं जब आ गया तो दूसरे घर पे क्यों रहेगी, हमारे घर पे रहे ना, मैं ताला खोल के रखूंगा उसको। जब तक समाज में कोई निर्णय आप नहीं दे पाएंगे, ठोस सबूत कोई नहीं दे पाएंगे, कोई मजबूती से, क्या निर्णय मतलब लेना चाहते हो वो बताओ, मतलब यही निर्णय लेना चाहता हूँ, यही बोलो। अच्छा, आपने उसका सिंदूर दान भी किया, एक फोटो उसने दिखाया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सिंदूर दान नहीं किया हूँ, सिंदूर वो पहनी है, मैं उसके साथ बैठा हूँ,
अच्छा, हाँ, उसके साथ बैठा हूँ, सिंदूर पहनी है, मैं उसके साथ बैठा हूँ। वो तो कह रहे थे मेरी मांगों में सिंदूर इन्होंने भरा था। नहीं, ये गलत बात है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। दोबारा से फिर उसकी मांगों में सिंदूर आप डालेंगे? डाल देंगे भाई, जब हमारी औरत है डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे। हम्म। जब हमारे प्रत आई है, हमारे साथ रहने के लिए बोल रही है, तो डालना ही पड़ेगा ना।